अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगी हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, व्हाई आर पाकिस्तानी टेंस आफ्टर सीइंग द ग्रैंड सक्सेस ऑफ आईपीएल मेजरली राइट मेजर गोरोवारिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, तो सख्तार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। Cheers. बताओ बहुत सारी चीज़ें हैं सर आज मेरे बकेट में। क्या है, बताइए। बहुत सारी चीज़ें बताइए। एक एक करके मनाएंगे। सबसे पहले सर इंडिया का त्यौहार शुरू हो गया आईपीएल। इंडिया का त्यौहार याद है सर, पहला जब पहला दूसरा सीजन था, जब हम लोग का बचपन ही था तब। कौन से साल का? 2008। 2008 में शुरू हुआ था। ये है इंडिया का त्यौहार। 2008 में तुम्हारा बचपन था? काइंड ऑफ बचपन ही था। 7th 6th 7th 8th तक थे हम लोग। यू वर इन 6th 7th 8th इन 2008। बहुत। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब चीज डोंट ड्वेल ऑन ऑल दिस यार, नॉनसेंस। आगे बढ़ो। हाँ बोलो। खैर, मतलब पुरानी चीजें हैं सर। हम लोग देखना शुरू किए थे आईपीएल। अभी आईपीएल जवान हो गया, 18 साल का। पाकिस्तानी परेशान हो गए। क्यों? आईपीएल जवान हो गया, पाकिस्तान परेशान हो गया। आईपीएल जवान, पाकिस्तान परेशान। हाँ। सो कह रहे हैं कि आईपीएल इतना अब वो असल में वो आईपीएल को कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं। उनको ये टेंशन है कि आईपीएल इतना सक्सेसफुल है कैसे, कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है, पीएसएल क्यों नहीं हो पा रहा है। किसी एक्सपर्ट से उन्होंने पूछा, किस टीवी एंकर ने, कि क्या रीजन है, क्या हमारे पास पीएसएल है, हमें इस बात पे खुश होना चाहिए। उसने कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है अभी, और पीएसएल आपकी लास्ट या सेकंड लास्ट लीग है। ओके। तो देखो, आई डोंट नो कि आईपीएल क्यों बड़ा है। शायद हमारा मार्केट बड़ा है, शायद हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, शायद हमारा मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग बड़ा है, शायद हमारा टैलेंट पूल बड़ा है, शायद आज भी मैं तो ये देखता हूं कि पीएसएल के मैचेस हैं और स्टेडियम भरे नहीं रहते। स्टेडियम आईपीएल ने क्या करा है कि इन्होंने ना स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को मिला दिया। देखो ना, एक तो इसको एक और ऐड आती थी, मनोरंजन का बाप। हाँ, मनोरंजन का बाप। इशू क्या है कि एक तो अभी ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान है, हु इज सपोज्ड टू बी किंग खान, एंड ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट ही इज आल्सो ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरी तरफ किंग कोहली है, वो क्रिकेट का किंग है। बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज, बोथ ऑफ देम डांसिंग। यानी कि व्हाट इंडिया हैज डन इज कि इंडिया ने बोला कि सिर्फ ये नहीं, आपने दायरा बढ़ा दिया। आपने क्रिकेट का जो दायरा है ना, आप सिर्फ स्पोर्ट्स। यार प्रोड्यूसर, पहले ऐसे भी तो था कि अगर 11 की टीम थी, प्लेइंग 11 जो थे क्रिकेट में, उसमें से 7-8 मुंबई से थे। 7-8 मुंबई से थे। आपने कभी सोचा कि रांची में एक लड़का होगा महेंद्र सिंह धोनी नाम का, जो कि इंडिया का कैप्टन? किसी ने सोचा? इंडिया का लेजेंड कैप्टन हो गया। इंडिया का लेजेंड कैप्टन, लेजेंड बैट्समैन एंड विकेट कीपर, मैच फिनिशर, द तलाइवा तलाइवा लीडर। वही सोचा कभी किसी ने? किसी ने नहीं सोचा था ना। हो गया ना, हो गया। तो यही चीज है कि थिंग्स चेंज एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज। मुझे लगता है कि आईपीएल का सबसे बड़ा है कि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का फ्यूजन है, एंड इट इज लार्जर। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी ना, वो उस टाइप का है। वो लार्जर देन लाइफ। आप पर्दे में बैठे हैं, ठीक है। हम अंबा सिनेमा हॉल 90s में ना, 90s में वी वर स्टूडेंट्स, अर्ली 90s में, वेरी अर्ली 90s वी वर स्टूडेंट्स, कॉलेज में थे हम लोग। तो वहां पे अंबा सिनेमा हॉल है दिल्ली में। हम लोग पैदल जाते थे अंबा, बड़ा हिंदू राव को पार करके ना हम लोग अंबा जाते थे, और वहां पे वी सॉ। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके पहले भी हमने हॉल में मूवी देखी थी, बट मैंने तब जाके वहां पे हॉल में ना, अंबा सिनेमा हॉल में सीट्स, उस जमाने में तो मल्टीप्लेक्स तो होते नहीं थे हमारे टाइम पे, देयर वर नो मल्टीप्लेक्सेस। सबसे जो फैशनेबल सिनेमा हॉल होता था वो चाणक्य होता था। इधर क्या नाम कहते हैं अपना, ये जो नहीं पता। अरे यार, यू डोंट नो। अभी वहां पे मॉल वॉल बड़ा हैपनिंग सा मॉल बन गया है वहां पे। मॉल का नाम बताएंगे तो आई थिंक मैं बता सकता हूँ। वो वहां पे निरुलास था यार। हम लोग जाते थे वहां पे पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि और दिल्ली में पिज्जा मिलता नहीं था कहीं पे। चाणक्य सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल आज के टाइम में। जियो पॉलिटिक्स है सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म।
हो गया प्रमोशन। प्रमोशन। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है कि हम लोग वहां पे बैठे थे प्रोड्यूसर, जी। और वहां पे मूवी शुरू हुई, और उस बड़े पर्दे पे अमिताभ बच्चन को देखना, और ऐसी बात नहीं कि अमिताभ बच्चन को पहले बड़े पर्दे पे नहीं देखा था, हमने कई बार देखा था, ठीक है, मेरी तो 72 की पैदाइश है यार, लेकिन दिस लार्जर देन लाइफ इमेज, तुम हंसो मत, मैं तुम्हें यहीं पे फेंक के कप मारूंगा, तुम जो की कर रहा हो मैं सब समझ रहा हूं तुम्हें। प्राचीन तो प्राचीन जुरासिक एज, तो उस इट इज लाइक दैट, होता है। इट इज लाइक सिटिंग इन अ डार्क हॉल एंड वॉचिंग अमिताभ बच्चन इन अग्निपथ। वो जो था ना, वो जो स्टारडम का जो वो आईपीएल इज दैट, इट्स लार्जर, इट्स नॉट सिंपली स्पोर्ट्स, आईपीएल इज बिकम अ कल्चरल फिनोमेना, वो इतना बड़ा बन गया है ना। सर एक और चीज है, आईपीएल टैलेंट भी को बहुत प्रमोट कर रहा है। आपने बोला टैलेंट पूल हमारा शायद बड़ा है, बड़ा भी है, उसको निखार रहा है। अभी मुंबई इंडियंस का मुझे प्लेयर का भी नाम नहीं आता जिसने स्पिनर ने विकेट लिए मुंबई, हालांकि वो मैच विनेश नाम है, विनीश, उसने अंश को याद है, तुम बड़ा फॉलो कर रहे हो हैं? अंश क्रिकेट फॉलो कर रहा है, अंश को सब पता है कि कौन सी टीम तुरंत होगा? पीछे से नाम बताया कि सर गलत नहीं होना चाहिए। सो विनेश, उसको मुंबई इंडियंस ने स्पॉट किया, खरीदा, उसको साउथ अफ्रीका भेजा, ट्रेनिंग करवाई, उसको लाया और अच्छे खासे विकेट्स, उसने 3 विकेट्स निकाले। हमारे पास आज रिंकू सिंह है, टी20 का एक बड़ा नाम हो रहा है सर, वो उसको आईपीएल नहीं ढूंढा। हमारी टी20 क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है सर, उसको आईपीएल ने ढूंढा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, आप नाम लेते जाइए, आईपीएल ने कितने लोगों को बड़ा किया है सर। टैलेंट पूल एक अनलिमिटेड टैलेंट पूल। तभी तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया ना 3 टीम्स खड़ी कर सकती है एक फॉर्मेट की, है हो चुकी है सर, लगभग है हो चुकी है। हाँ, हमारे पास इतनी टीम्स हैं कि देखें, तो ये चीज है। तो अब मुझे नहीं पता यार इसका कारण क्या है, बट आईपीएल क्यों बड़ा है, आईपीएल क्यों बड़ा है, और पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो छोटा इसलिए भी है। अगर आप ये देखें, पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो गए, पहले उन्होंने इंडियन मूवीज बैन करी, खुद बना नहीं रहे वो, ये बना नहीं पा रहे, तो वही चीज है कि नाउ इट हैज गॉट एब्सोल्युटली दिस थिंग ओवर, वो खत्म हो गया है मामला। अब वो खत्म हो गया है तो फिर खत्म हो गया, क्या करें। एक किसी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका सर, उन्होंने बहुत अच्छा, मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। बीइंग अ क्रिकेट फॉलोअर मुझे वो बहुत सही लगा, क्योंकि आप कितनी भी कंपैरिजन कर लीजिए, जब आप आईपीएल की टीम्स के डगआउट्स को देखेंगे ना, तो वहां पे लेजेंड्स बैठे हुए हैं जो इन नए खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे हैं। आपके डगआउट्स में कौन बैठा, आप ये देख के बता दीजिए। आपके यहाँ कहीं रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए हैं पंजाब के लिए, मुंबई के पास सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं, ऐसे आप टीम्स के नाम लेते जाइए, उनके पास किसी ना किसी के पास है। मुंबई के पास एक श्रीलंका के जयवर्धने हैं, ऐसे बड़े नाम जिनको वो अपने समय के दिग्गज रहे हैं। हाँ। जहीर खान है जो इंडियन बॉलर्स को तो ग्रूम कर रहे हैं आईपीएल के लिए, उसमें टीम में वो फॉरेन प्लेयर्स को भी बता रहे हैं कि भाई कैसे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को जिनकी कभी धाक होती थी, आपने खुद बताया सर मुझे। वेस्ट इंडीज के, हाँ, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को आज इंडियन पेसर बता रहा है कि आप कैसे अपनी स्पीड सही रखें। भाई साहब, वेस्ली हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, ये तो आजकल के तो फास्ट बॉलर ऐसे लगते हैं कि सामने के चुन्ने मुन्ने 250-250 ग्राम के फास्ट बॉलर हैं आजकल। मैं वही कह रहा हूँ सर कि आईपीएल ने जो अपनी रीच बढ़ाई है। रेडियो पे कमेंट्री सुने हो कभी? हाँ, रेडियो पे कमेंट्री सुन के जब वो कहता था ना कि मैल्कम मार्शल इज कमिंग इन टू बॉल, तो मैं बहुत छोटा था, मैल्कम मार्शल आ रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे डर लगता था कि पता नहीं 7 समुंदर पार कौन आदमी है जो बॉलिंग कर रहा है इतनी तेज। मैं बता रहा हूं, चार्ली ग्रिफिथ पहले हुआ करता था, वेस्ली हॉल, और उनका था एंडी रॉबर्ट्स, उसके बारे में कहते थे वो एक था उनका विस्परिंग डेथ कहते थे उसको, द ब्लैक रोल्स रॉयस, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया, लंबा सा था वो जब रन करके आता था ना, 7 फुट के थे। ना वो तो जोल गार्नर था। अच्छा, जोल गार्नर, उसका पैर ऐसा था नाव जैसा, चप्पू चला लो बैठ के, उसका तो पैर, जोल गार्नर तो अलग ही, आई फॉरगेट द नेम, ग्रेट लेजेंड यार, मैं नाम ही भूल गया। वो ब्लैक रोल्स रॉयस कहते थे कि आवाज नहीं आती थी, व्हेन यू वुड रन ना, कोई आवाज नहीं आती थी, चुपचाप। एंड ये 3-4 थे जो बॉलिंग करते थे वेस्ट इंडीज के लिए, एंड भाई साहब इट यूज्ड टू बी टेरिफाइंग। एंड सुनील गावस्कर वहां पे इनको फेस कर रहे हैं विदाउट अ हेलमेट,
कैन यू इमेजिन सुनील गावस्कर फेसिंग मैल्कम मार्शल विदाउट हेलमेट? यार वो रोमांस होता था क्रिकेट का। मैं तो आईपीएल नहीं देखता, पता है, आई डोंट वॉच। वो दिन चलेगा यार, वो दिन चलेगा। बट सर मतलब आईपीएल इज लिटरली, मतलब इंडिया के क्रिकेट को तो आईपीएल ने बदल दिया अभी के टाइम पे। मैंने 22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है। ओ भाई, 22-23 साल के वसीम अकरम को देखा है मैंने। गलते हुए अरे तो यूट्यूब पे वो क्लिप्स देखते हैं और समझ में आता है कि वो क्या 22-23 ईयर ओल्ड वसीम अकरम। पर वो क्रिकेट का अब रोमांस नहीं रहा, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया। एनीवे छोड़ो यार, इसके तो हम गाने कब तक गाते रहेंगे, तो कोई ये कोई बात नहीं। हाँ end बताओ। होने वाली स्टोरी नहीं है। हाँ। एक और चीज है सर जो कल हमने डिस्कस की थी कि मुझे मजा आया सर, वो फिर से मैं उसमें बात करूंगा सर। क्या मजा आया? जरदारी, क्या हुआ जरदारी का? क्या हुआ? स्पीच सर उनके नेशनल डे वाली 23 मार्च वाली। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? कुछ नई बात आई है के सामने? नई बात तो कुछ नहीं आई है। हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बोला सर कि मतलब बहुत सारे लोगों ने कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया या कमजोर लगा, जो क्योंकि प्रेसिडेंट इज आवर फेस। किसी का भी, हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम हैं तो वो हमारे लिए एक फेस है। जब वो कहीं खड़ी होंगी तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। करेक्ट। जरदारी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कैसा पाकिस्तान दिखाया वो सबको पता है। मेरे दिमाग में, मैंने कल ना ये शो शूट करने के बाद दोबारा उसकी पूरी स्पीच वो सुनी, मेरे दिमाग में मनोज बाजपेयी का एक डायलॉग याद आया, कांप काहे रहे हो, कांप काहे रही हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत बदमाश हो प्रोड्यूसर, यू आर अ नॉटी बॉय। और बताओ। मुझे यही याद आ रहा था। अब वो कह एकदम कांपते हुए बोल भी रहा, हम भारत को इंशाअल्लाह उनके इरादों को तोड़ देंगे नापाक इरादों। मैली आंख से अगर भारत ने, मैली आंख लगता पाकिस्तान में को मुंह नहीं धोता सवेरे उठ के, सभी की मैली आंख है, उसकी मैली आंख, उसकी मैली आंख। जब वो यही बोल रहा था ना कि मैली आंख से, जो तो मेरे दिमाग में कांप काहे रहे, कांप काहे रहेगा के करा के घर के हैं? के करा के घर के हो। सही था। एक मौलाना जी की आप कहानी सुनी पाकिस्तानी? कौन सा मौलाना? मौलाना का नाम है क्या तो नाम है, मैंने लिखा हुआ है, लिखना भूल गया सर। नहीं, हाँ, मौलाना आजाद जमील। मैंने नहीं सुना। अरे सर, आजाद जमील। हाँ, आजाद जमील। ऑफिस के बिजली का मीटर कितना आता है सर, कुछ आइडिया है? अरे वो कह रहा है कि जमजम लिखो, मीटर आधा हो जाएगा, है ना? बैठ के कह रहा है कि जमजम, वो कौन सी, इसको कौन सी उंगली कहता है? शहादत की उंगली से। शहादत नहीं, शहादा। शहादा, ओके, शहादा की उंगली से जमजम लिखो। मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह कम हो जाएगा। तो किसी ने कमेंट किया, द वननेस ऑफ गॉड ना, वननेस ऑफ गॉड की एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है। कभी भी देखना कि इसको अलकायदा वाले बड़ा यूज़ करते हैं, या कश्मीर में एक ज़माने में आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको बुरहान वानी सबकी ऐसी फ़ोटो दिखेगी, एक उंगली वाली, ठीक है? पहले हमें लगता था कि वोट देकर आया है, इसके पीछे निशान तो नहीं लगा। फिर बाद में पता नहीं है, वोट का चक्कर नहीं है, पढ़ लिया करो पागलों। मुझे ऐसा लगा, मैंने क्या कह रहा है कि मैं वोट देकर आया हूँ? उंगली घुमाना भूल गया था। नहीं तो ये है, ये सब है। एनीवे नहीं, मुझे वो ज्यादा नहीं सही, मतलब ठीक है वो तो भाई साहब का वो है, लेकिन मुझे इसने एक कमेंट दिखा एक वीडियो में सर, वो सब लोग लगा रहे थे, उसने कहा मौलाना साहब मैंने लिखा मेरा बिजली का बिल दोगुना हो गया। अच्छा, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानी होके मजे लेते हैं। हाँ, ऐसा मैं तो मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रेस्टोरेंट के बिल का कुछ हो सके तो बताओ मंतर वंतर, ठीक है? रेस्टोरेंट का बिल आपने खूब खाया, 5,000 का बिल आया, आपने जमजम लिख दिया शादा वाली उंगली से, पता लगा वो 2,500 का हो गया। ऐसा कुछ हो तो बताइए, ऐसा बड़ा कुछ मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। अब दोबारा जमजम लिख के 0 हो जाएगा वो। रोज जा रहे हैं बाहर, खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हाँ बताओ। यही है सर। एक रिपोर्ट आई सर, रिपोर्ट काफी वो फैक्ट फोकस करके पाकिस्तान का एक है, उसने वो रिपोर्ट की है। क्या? वो उसका कहना है कि पाकिस्तान में जब से आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है, जब से पाकिस्तान में आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना है, तब से उसके रिश्तेदार राजा हो गए हैं पाकिस्तान के, बाप। हाँ, तो ये आसिम मुनीर, दिस इज नॉट न्यू इन पाकिस्तान। जब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने, उसके पहले जब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए दुबई में कंपनी खोली, वो आर्मी चीफ बने, उनका बेटा राज कर रहा है दुबई में यार।
ये तो सभी के साथ वो है। दुबई में राज कर रहा है ना, यहाँ अलग चीज का है सर। यहाँ उनके मामा है सैयद बाबर अली शाह, वो कमीशन ले रहे हैं ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन सब चीजों के लिए। हाँ बढ़िया है। और उसके बाद जो है उनकी चचेरी बहन है हाजरा सोहेल, वो 2022 में पाकिस्तान एजुकेशन एडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप मैनेजर थी। फिर उसको उनके साथ कुछ रोका गया, उनकी प्रमोशन वगैरह को। फिर पीएम ऑफिस से सीधा कॉल आया और उनको उसी जो ऑर्गेनाइजेशन है PEEF जो है उसकी CEO बना दिया गया तुरंत। ये चल रहा अभी पाकिस्तान में। हो और बताओ यार, मैं तो बोर हो गया, नींद आ रही है मुझे। क्या प्रोड्यूसर क्या करोगे यार पाकिस्तान में? दिस इज सी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तानियों को बुरा भी लगेगा, पाकिस्तान में करप्शन को बुरा नहीं माना जाता। इनफैक्ट अगर आप करप्ट नहीं हैं और अगर आप सिस्टम को गेम करके फायदा नहीं उठा रहे, तो हो सकता है 4 लोग आपको गधा जरूर समझें। पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ है, करप्शन इंडिया में भी है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया में करप्शन को बुरा माना जाता है। वहां पे करप्शन को सेलिब्रेट करा जाता है। देखो यार, इसने जमीनें नहीं बनाई तो क्या फायदा, ये जर्नैल बनाए, इसने जमीनें नहीं बनाई, ये कैसा जर्नैल है? ये कोई जर्नैल होता है? तो उसकी बिरादरी में देखो 2-3 चीजें हैं। सिस्टम बिरादरी इज वेरी स्ट्रांग इन पाकिस्तान। कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन अपने बंदों को लेकर आता है, कौन अपने बंदों को प्रमोट करता है, ठीक है, कौन कितना पैसा। अब ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप देखो कि सामने SUV चल रही है, पीछे ब्लैक SUV चल रही है, ये पैसा कहां से आया? ये कहीं ना कहीं तो पैसा आया है ना। तो ये सब, ये पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी जो है, दैट इज ट्वाइस एज लार्ज एज पाकिस्तान फॉर्मल इकोनॉमी। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा कैश की डीलिंग है पाकिस्तान में। बहुत कम जगह हैं जहां पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है। इट्स ऑल इन कैश। आप यहां पे तो अगर मैं कोई चीज, अगर मैं जाता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई ये 1 लाख रुपए की चीज है या 2 लाख रुपए की चीज है, मैं ये लो कैश, तो दुकानदार मेरी ओर देख कर, सब पैन कार्ड लाओ पहले। हाँ, पैन कार्ड लाओ साहब आप पहले, या आप कैश दे रहे हो, पैन कार्ड लाओ, दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड लाओ, पैन कार्ड की कॉपी लाओ, आप कौन हो। इमीडिएट इंक्वायरी हो जाती है, पैन कार्ड से पता लग जाता है कौन हो, कहाँ से, क्या मैटर है आपका। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड दिखाओ तब वो बोलता है कि यार कौन हो, कहाँ से आए हो। ये चीज क्या है? इंडिया में तो यहां तक हो गया है कि ATM लोग जाना बंद कर गए इंडिया में। मैंने बहुत दिन से कैश नहीं निकाले सर। लोग ATM जाते नहीं इंडिया में, बिकॉज एवरीथिंग योर फोन इज योर वॉलेट। और वो बैंक वालों ने रिंग निकाल रखी है। रिंग, आपका ऑलरेडी पैसा है, ऐप से आपके वो कनेक्टेड है, आपने खट करा, रिंग से पेमेंट करी। वेरिएबल्स आजकल आ गए, नोबडी डील्स इन कैश, नोबडी। मेरे पास खुद कैश नहीं है, बस 500-1000 रुपए रखे होंगे, वो फॉर इमरजेंसी में 500-1000 रुपए रखता हूँ अपनी जेब में। आई डोंट कीप कैश यार। वही है सर, वही है। नोबडी कीप्स कैश, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज, कार्ड भी नहीं, UPI, हर चीज UPI से चल रही है, भीम ऐप से चल रही है, टकाटक पेटीएम से चल रही है। कोई पाकिस्तान का जो मेन मैटर जो आपने बोला ना कि वो आसिम मुनीर के जो रिश्तेदार हैं, वो क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली, एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पे, दूसरा जर्नैल है भाई, खुदा है वो तो, तीसरा वहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, आपको ज्वेलरी खरीदनी है, 2-3 करोड़ की ज्वेलरी खरीदनी है, आप 2-3 करोड़ रुपए बैग में जाके दे दीजिए, वो गिन लेगा, आप ले जाइए। उसमें अकाउंटेबिलिटी थोड़ा है नहीं। अगर इंडिया में खरीद के देखो, आप खरीद के देखो, 50,000 से ऊपर दे के देखो कैश में, ना दुकानदार पैन कार्ड मांग ले तुमसे, ये तो है ना। एक सवाल सर मेरे मन में है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? सरदारी 10%, मिस्टर 10%, मिस्टर 10%, उसका नाम था। वही जैसे डीजल है, मौलाना डीजल, हाँ, वैसे ही 10%। डीजल डालेंगे अपनी यार, डीजल बढ़िया आदमी है। डीजल जो है, डीजल बहुत बढ़िया आदमी है। पुच्ची उच्ची मत दो डीजल को, तो मैं पकड़ के ले जाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। नहीं ज्यादा खुश मत हो जाओ तुम, डीजल बहुत बदमाश है, 10% बहुत की बदमाश है। कहानी से सुनाई दीजिए, लास्ट ये रहेगा सर। फिर कहते टन हैं बेनजीर के समय पे डीजल के डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैम हुआ था, जिसका ये बेनिफिशियरी था एट दैट टाइम। बेनजीर भुट्टो वाज दी प्राइम मिनिस्टर, तो उनके ब्लेसिंग से इसको बहुत कुछ मिला। और ये डीजल का ये सब उल्टा सीधा काम करता था ये, तो इसको तब से मौलाना डीजल बोलते। मैं 10% वाली कहानी पूछा, मिस्टर 10%। 10% तो व्हेन ही वाज द फर्स्ट हस्बैंड, जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, तो वही काम जो आसिम मुनीर के चचा करवा रहे हैं, 10% वाला, 10% यही काम करवाता था ये भी। इट इज द सेम थिंग, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग।
मैं एक बात कहता हूं, इसने बुशरा बीवी को ब्लेम करा था, आसिम मुनीर ने। ये इमरान खान के पास गया, इसने बोला कि बुशरा बीवी चोरी कर रही है, यही तो बोला था इसने इमरान खान वहीं को, से तो बिगड़ी थी है ना? ये चीज़। हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके? जरा कोई आसिम मुनीर से पूछे। भाई उंगली दिखाना बहुत आसान है। तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं पहले ये तो समझाओ। यू आर द आर्मी चीफ। पर एक बात और बोलूं, मैंने कभी नहीं सुना पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये आसिम मुनीर थोड़ा सा मुझे लगता है हिला हुआ ऊपर से। सर मुझे कमजोर आर्मी चीफ लगता है ये कमजोर क्यों है? देखो, जो औरत पे हमला करे ना, वो बहुत कमजोर आदमी है। मैं बता रहा हूं, एनीबडी हु अटैक्स अ वुमन इज बेसिकली, आई टेल यू व्हाई, और मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। नवाज शरीफ जेल में रहा तो उनकी जो वाइफ थी, उनके ऊपर केस लगा के किसी ने उनको जेल में नहीं डाल दिया। राइट, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस तो नवाज शरीफ पे भी रहे, इनके ये जरदारी के ऊपर भी रहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। ये अकेला आदमी इमरान खान, कि इमरान खान से खुंदक थी, इमरान खान से गुस्सा था, इमरान खान को दुश्मन मानते हुए उसकी वाइफ को जेल में, ये अलग ही लेवल का खेल कर रहे हैं लोग। एंड दिस इज ऑल डन बाय, आई डोंट ब्लेम शहबाज शरीफ बिकॉज ही इज यूजलेस। उसके पास का तो कुछ, उसके पल्ले कुछ पपेट सर, पपेट भी, आई थिंक वी आर डिसग्रेसिंग द पपेट कम्युनिटी एंड वी मस्ट अपोलोजाइज। पपेट समाज से मैं माफी मांगनी चाहिए। सॉरी पपेट्स, ये तो पपेट का भी पपेट है। बट मैंने जितना पाकिस्तान को पढ़ा है, जितना उनके जर्नैलों की कहानियां सुनी है, चाहे आपसे हो, चाहे किताबों से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे आसिम मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे कमजोर आर्मी चीफ लगता है, जिसके पास फैसले लेने की ताकत नहीं है, जिसके पास खुद को प्रेजेंट करने की ताकत नहीं है सर। वो पीठ पीछे चाणक्य बन के क्या कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सर मुझे समझ में नहीं आती। एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था, जहांगीर करामत। रीड अबाउट जहांगीर करामत। बट इट इज पाकिस्तान मिसफॉर्चून, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि दे गॉट कमर जावेद बाजवा एंड आसिम मुनीर। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। यू शुड रीड अबाउट, लिख लो जनरल जहांगीर करामत। ठीक है, चलो खत्म करें प्रोड्यूसर, है ना? चलिए भैया हम चलते हैं फिर। राम राम, जय श्री राम। खैर, नजर लग गई। ये वीडियो अच्छी थी और मजा भी आता है। मैं कहता हूँ ना कि यार थोड़ा बहुत जोक होना चाहिए बीच में, थोड़ा मौजूद, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे, थोड़ा मजा आता है, क्योंकि इनकी बातें वो उस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। और उन्होंने बीच में क्लिप लगाया एडिटिंग की, जो है प्रोड्यूसर ने, और जरदारी वाला, वो मिर्ज़ापुर का मेरे ख्याल नहीं, गैंग इन वासिकपुर, उसका सीन था, और उसको अच्छा इन्होंने उस साइड पे लगाया। लेकिन ये है कि बहुत सारे मौजू दिखाए गए हैं, बीच में उन पे बात की गई है, और मैं कहूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत बुरे हैं, और हम हम उससे भी सीरियसली बुरे हैं। हम उससे भी बुरे हैं, क्योंकि भाई इन्हीं हालात में रह रहे हैं और इन्हीं को फेस कर रहे हैं। फिर नहीं, जैसे कह फिर रहे थे ना, देखें, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं और हम उससे भी बुरे हैं। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और रहने दिया आगे। बहरहाल ये है कि बीच में मौजू जो है एक छेड़ा गया, और मैं 2 दिन पहले बहुत सारे दोस्तों को वीडियो शेयर की कि यार ये क्या बकवासियात है, तो इसे भी मैं दिखा रहा था, लेकिन इसे वो इसने मौलवी की, जो वो मौलवी था जो बीच में वो जम जम लिख रहा था, तो 2 वीडियो थी, एक और वीडियो भी थी। लेकिन ये है कि ये वीडियो जो है, अब वो कह रहा था, अब ये पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर वहां पे आ रहा है, और एक मॉर्निंग शो चलता है या रमजान ट्रांसमिशन चलती है, आई डोंट नो, मैं तो देखता नहीं हूँ वैसे भी पाकिस्तानी टीवी चैनल जो है। तो बहरहाल वो उसके ऊपर वो चल रहा था, और वहाँ पे एक सीनियर जो है एक्ट्रेस हैं, वो उसको होस्ट कर रही हैं, और उसके सामने वो बैठ के बोल रहा है, और आपका काम बनता है उसको रोकें। ये क्या बोलने जा रहे हो, ये क्या है मतलब इसका? मैं ये होता है। वहां पे एंकर, तो मैं भाई उसको कहता कि तू ये साबित किधर से करेगा। नहीं, तो पैसे ले रहे हो, ठीक है, आप पैसे ले रहे हो एंकर से। मैं कह रहा हूँ कि वो जो फीमेल थी, आप पैसे ले रहे हो, ठीक है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, लेकिन ये है कि ये चीज जो है ये वर्ल्ड वाइड देखी जाएगी। इसके ऊपर लोग क्या रिएक्ट करेंगे, दूसरे रिलीजन के लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, अपने आप के रिलीजन के लोग रिएक्ट करेंगे, और एट द एंड लास्ट पे
आप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हो? सुनने के बाद एकदम रिएक्शन जो आता है ना, वो रिएक्शन था कि ओह अच्छा। हम्म। तो जैसे कि और जैसे अच्छा था लग रहा था सबसे उसमें। पहले ये बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता, जमजम का मतलब होता है ठहर जा, रुक जा, ठीक है, जमजम। तो ये वो वर्ड है जो आबे जमजम, जो कि सऊदीया में जो है जमजम, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी निकला था, वो चश्मा, तो उन्होंने वहां पे बोला था जमजम, तो पानी को रुका था, ठीक है, कह गए। तो यार ये जिसको चीज जो रुकना है, चाहिए। ये मीटर पे लिख के जमजम मतलब ठहर जा, रुक जा, तो वो क्या रुक जाएगा? जमजम मुझे अब भाई बल्ब बंद करेगा, अपनी पंखा बात बंद करेगा, मोटर वो बंद करेगा, तभी रुकेगा ना एक मीटर बंदा चलना। ना उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा था, कह रहा था कि मौलवी साहब ये आपकी तरफ से जो टिप आई है कि मीटर के ऊपर शहादत उंगली से लिखना है, तो सीधा बंदा शहादत उंगली मीटर के अंदर देना वो कि वीडियो थी, सारा वही बिजली से वाला दिखा सारा रहा फायदा था। ही मुद्दा ही खत्म मुक हो जाए, वो वैसे ही दिखा रहा था। एक मिनट सारा मुझे, खत्म ही हो जाए। एक मिनट मुझे, एक मिनट जमजम रखें और मैं अब अपनी बात कर लूँ आगे। तो बात ऐसी है, और पाकिस्तान में ऐसे एप्पल होते हैं, वो जरदारी वाली बीच में ले आए हैं, वो लास्ट वीडियो हम कर चुके हैं, वो आप लोगों ने देख ली होगी। और लेकिन यह है कि यार ये चीज़ें जो है अब शर्मिंदगी का बायस ही बनेगी ना। अब पाकिस्तान एज अ जोक जो है वो कह लें रिप्रेजेंट कर रहा है हर चीज़ में। कुछ चीज़ में अच्छा होता है ना, तो उसके ऊपर ध्यान करने को दिल नहीं करता कि यार इसमें करप्शन होगी, इसमें ये होगा, इसमें फलां बंदा इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान मतलब कुछ क्रिएट करने में, कुछ ऐसी क्रिएशन करने में आगे नहीं है कहीं पे, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जूतों के और आगे पीछे ये अंडरगारमेंट्स के, इनके बड़े-बड़े बोर्ड नज़र आते हैं रोड्स के ऊपर। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, और इस फील्ड में मुझे कोई ऐसा बोर्ड नज़र नहीं आया अपनी जो सिटीज़ हैं, जो क्या लें साहिल आलमगीर, जेहलम, ठीक है, उनमें कहीं नज़र नहीं आया कुछ ऐसा। मुझे नज़र नहीं आया इन अ सीरियस नोट कि यार कुछ ऐसा। लेकिन इंडिया में मैं मूवीज़ में भी देखता हूँ, ठीक है, और मैंने व्लॉग में भी देखा है कि ऑन रोड जो है इस तरह के बोर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं। और ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट दूसरी भी हो रही है, मॉडलिंग भी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें भी नज़र आती हैं कहीं। पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में नज़र आ जाए तो बहुत है, काम हो ना हो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कह लें कि आधे से ज़्यादा जो यंगस्टर है, यंग युवा है, ठीक है, वो जो है शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करती है, इन माय ओपिनियन मुझे लगता है। क्योंकि मैं तो उस यंगस्टर के उस एरा से तो निकल चुका हूँ ना, तो तकरीबन 40 साल उम्र हो चुकी है। तो उस उम्र में हिस्से में जा चुका हूँ, लेकिन जो यंगस्टर हैं आजकल की, वो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। वो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो है ना इधर-उधर बैठेंगे ना, तो वो बात करेंगे तो एकदम से कहेंगे, "अच्छा भाई ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, इतने कमा लेते हैं, अच्छा फलाँ जगह।" वो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगला कमा कितना रहा है, अच्छा ये 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख, अच्छा हमने भी शॉर्टकट कमाना है इस उम्र में। वो ये नहीं देखते कि भाई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। हमने स्ट्रगल की है, और मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि यार ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, उसके बाद जाके आपका एक जो है आप चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। आप उसमें जो है कह लें कि महारत आपको होती है, उसके बाद आके, और ये सारा बर्डन आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा, इसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन उन्हें लगता है कि शॉर्टकट जो है वो बेहतर है। शॉर्टकट कमाएँगे और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? कुछ जो टाइम इन्होंने वेस्ट किया उसमें, हर चीज़ में, वो हम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ जो है मरवाती है, उसके ऊपर वो उन्होंने ना अपने तालीम के ऊपर ध्यान देना है कि भाई मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है या डिग्री है, कुछ भी कंप्लीट कर लूँ अपना, और एक कंप्लीट करके प्रॉपर पैकेज लेके जाऊँ। जिस कंपनी में जाता हूँ या कुछ जॉब करता हूँ, तो उसको 100% दे सकूँ वहाँ पे। बच्चे आजकल के शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा उनके ऊपर भी होना चाहिए कि वो भी उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। वो देखते हैं जी फलाँ यूट्यूबर ऊपर चला गया, फलाँ इंटरनेट के थ्रू कमाने वाला इतना ऊपर चला गया, उसमें वो बच्चे को देखते नहीं है कि वो किस शोबे में जाना चाहता है या क्या उसकी एबिलिटी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और बच्चे को फोर्सफुली उस तरफ लेके जाएँगे। तो बच्चा कैसे परफ़ॉर्म करेगा? उसका ज़हन ही किसी और तरफ है। एक बच्चा इंजीनियर या कुछ और बनना चाहता है, ठीक है? वो चाहता है कि यार मैं ये करूँ और जाके कह लें कि गल्फ़ कंट्री में या यूरोप में कहीं मैं जॉब करूँ और अच्छी जॉब करूँ, मेरी सैलरी हो और मेरा फ्यूचर हो। उस बच्चे को उठा के आप जनाब उसमें डाल देंगे, दीनी तालीम देना शुरू कर देंगे या किसी और फ़ील्ड में उसको डाल देंगे ज़ोर ज़बरदस्ती कि नहीं हमारे ख़ानदान में सब पढ़ गए हैं,
इसका हक नहीं बनता, इसको मौलवी बना दो, हमारे जनाजे पढ़ाएगा और ओ भाई खुदा के बंदो, आप सब ने लिया तालीम, वो भी ले रहा है, लेकिन वो ज़रूरी है साथ में। उसने फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, कुछ सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो पाकिस्तानी निज़ाम जो बहुत ज़्यादा निज़ाम यहाँ पे ख़राब है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे ये है कि एक चाचा या मामा या कुछ भी जो है आपका वो बाहर चले गए हैं, वो सेटल हो गए हैं, पीछे से ये सोचेंगे चलो यार हम भी निकल जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तानी निज़ाम जो है बहुत ख़राब हो चुका है, और जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे हालात ख़राब हो जाएँगे। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा बड़ी लाइट लेके रोशनी नहीं डाल सकते। तो बहुत माइनर माइनर से पॉइंट है जिनके ऊपर हम जो है वो वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों को सोशल मीडिया पे नज़र आईं, उसमें इन्होंने एक बात मेंशन की कि जो है लेडीज़ के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो लेना भी नहीं चाहिए था। और बाकी ये हिस्ट्री में मेरे ख़्याल में फर्स्ट टाइम हुआ है। और बाकी जो बैठते रहे हैं कहीं पे एक एहतजाज करते रहे हैं या कुछ भी करते रहे हैं, वहाँ पे तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। और जो इदारे हैं कुछ, जो पुलिस है जैसे, वो इस तरह के एक्ट जो है हमेशा अमूमन जो है हमें नज़र आते हैं कहीं न कहीं सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप। लेकिन इतने बड़े ओहदे का बंदा हो और वो मुल्क होल्ड कर रहा हो, और उसकी जो है क्या लें कि फीमेल वर्कर्स जो हैं, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाए, वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला। और फिर लगा कि यार यही चीज़ें हैं कि जो अब 40 साल की उम्र में जाके मुझे लगा कि यार क्या गलती कर दी, मतलब पाकिस्तान में क्यों क्यों पैदा हो गए? या ये क्योंकि सवाल आते हैं, ये वो बगावत वाली या वो चीज़ नहीं है। ये सवाल आते हैं कि यार हम क्या दे के जा रहे हैं और हमने 40 साल में क्या किया है? और जो आगे आने वाली नस्ल है वो भी यहीं पे 40 साल की उम्र में बैठी होगी और कह रही होगी कि हम काश कुछ कर लेते, या अभी कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी कोस रहे होंगे। वो कोसे ना, वो आगे तरक्की की राह पे चल रहे हों, वो बेहतर हुँ। हों, तो हम तो यही चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में होती हैं, इन पे शर्मिंदगी भी होती है, और थोड़ा बहुत कहते हैं कि चलो यार, दुनिया हमें देख के हँस तो रही है ना। और एज़ अ जोकर जो है, मेरे ख़्याल में, कहना तो नहीं चाहिए कंट्री को, लेकिन एज़ अ जोकर जो है हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। और जहाँ पे भी कोई खबर आती है ना, पाकिस्तान का नाम आता है, उसमें कोई न कोई जोक ही चल रहा होता है, कोई न कोई ऐसी बोंगी मारी होती है किसी ने, और वो जनाब सरेआम जनाब लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। रिलीजन की भी जो है वो धज्जियाँ उड़ रही होती हैं, और कोई साख्त नहीं है, कोई क्या लें इज़्ज़त नहीं है कहीं पे। तो बहरहाल चल रहा होता है, लेकिन हम भी यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को देख लें कितना जिगरा है कि बर्दाश्त करते हैं उस चीज़ को, और जिन उसके ऊपर हम वार्तालाप भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे हुए थे कि ढीठ हो गए हैं आप लोग। इसमें कोई शक नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि पता है भाई रोज़ का हो गया ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारा तो रोज़ का हो गया, हमें तो रोज़ ही देखने को मिलेगा कि भाई इस भाई ने ये कर दिया, अब ज़म-ज़म का आ गया। एक और था, वो क्लिप अभी चलाया नहीं है, ठीक किया उन्होंने। वो क्लिप भी अगर प्रोड्यूसर के सामने चढ़ जाता है इनके थे, तो उन्होंने वो भी लगा देना था साथ में। और वो थोड़ा रिलीजियस टच था उसमें भी उस चीज़ का, लेकिन वो उसमें डीप डाउन थी चीज़ें। तो वो नहीं लगाया इन्होंने। लेकिन जो इनके क्लिप इनके हत्थे चढ़े हैं वो ठीक है, और बाकी हो सकता है कि इनको शर्म आए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड जो बदनामी हो रही है, और हो सकता है शर्म आए और चीज़ें बेहतर हों, सुधरें। हुँ। और लग तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि उम्मीद कर सकते हैं। जब तक राणे यहाँ मौजूद हैं, तब तक उम्मीद है कि मुल्क जो है वो सुधरेगा। और जी राणा साहब। बिल्कुल जी। और भाई साहब ने ना दरमियान में आईपीएल और पीएसएल के बारे में बात की है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के बड़े-बड़े दरमियान में नहीं, तजिया शुरू में निगाह की है। चले वो मेन टॉपिक ही वही था चले टाइटल के मेन हिसाब से। टॉपिक से शुरू कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े तजिया निगार हैं, उनका रोना-पिटना यही है कि पीएसएल जो है वो उस तरह से क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा जिस तरह से इंडिया का आईपीएल सक्सेसफुल हुआ है। तो उसमें कई कारण है भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो तो पैसों की है, इस बात में कोई शक नहीं है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इंडियन जो बोर्ड है वो भी कह लें कि एक बड़ा ताकतवर बोर्ड है और जितना आईसीसी को वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है इतना पीएसएल नहीं करके देता। इसलिए ज़ाहिर-सी बात है फिर आईपीएल ज़्यादा सक्सेस होगा।
और उसके बाद अगर देखा जाए तो मिनिमम जो दुनिया में फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, वो तकरीबन 2.5 बिलियन लोगों की है, और 2.5 बिलियन में से 1.5 बिलियन जो लोग हैं वो इंडियन है, जो फैन फॉलोइंग है इंडियन लोगों की। तो देख लें कि एक साइड पर आ जाते हैं 1 लाख, और एक साइड पर आ जाते हैं 1.5 बिलियन। तो 1 बिलियन में और 1.5 बिलियन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, पूरी दुनिया का और इंडिया का अगर मुकाबला करें तो इंडिया के फिर भी ज्यादा है। तो इस वजह से ये है कि वो वैल्यू जो आईपीएल की वो ज्यादा है, और आईपीएल के जो खिलाड़ी हैं वो भी बड़े महंगे होते हैं। पीएसएल जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो सक्सेस कैसे होगा। और फिर इंटरेस्ट की बात होती है, पाकिस्तानी अवाम का इंटरेस्ट भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडियन अवाम का इंटरेस्ट है। अब पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, पाकिस्तान की जिस तरह की क्रिकेट है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पाकिस्तानी क्रिकेट का। तो भाई फैन तो अब तंग पड़ चुके हैं इनकी ये चीजें देख देख कर कि यार ये क्या, आए रोज हारना ही होता है, तो बेहतर यही है मैच नहीं देखते, वैसे ही सुन लेंगे हार गए। एंड एंड तो यही है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का तो इंटरेस्ट ही उठ गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर उसके बाद और एक कारण है, वो ये है कि यहाँ पे पर्चीबाजी, यहाँ पे मामे चाचे रिश्तेदारी चलाई जाती है और क्रिकेट को साइड पे रखा जाता है। इंडिया में ये चीजें नहीं है। इंडिया में किसी को किसी से गर्ज नहीं है कि कोई कितने ही बड़े प्लेयर का रिश्तेदार हो, अगर उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है, तो भाई वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें उसको नहीं आने देते। वो ये नहीं देखते कि ये सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो इसको आगे आना चाहिए। वो देखते हैं कि भाई अभी आप में वो काबिलियत नहीं है, वो जब काबिलियत आप में होगी तो आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद आज टाइम इस तरह का है कि भाई साहब बता रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने कहा कि सर कभी टाइम था वेस्ट इंडीज के बॉलर जो हैं उनके बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इस बात में कोई शक नहीं, उनकी तो हाइटें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। पर कह दिया तो बड़े बड़े हाँ, मेजर मेजर गौरव सर जो है वो भी तारीफ कर रहे थे, वो भी काफी सारे प्लेयरों के उन्होंने नाम लिया भाई। आज टाइम ये है कि इंडिया के बॉलर उन वेस्ट इंडीज की टीम को टिप्स दे रहे हैं और भी बहुत सारी टीमों को सिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की कि क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ा नाम है अभी इंडिया का। जी बिल्कुल जी। और आईपीएल में जितने भी फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं, वो इन्होंने जो मेंशन किए थे वो सारे ही हैं तकरीबन। और मार्केट के लिहाज से भी, और दूसरा जो है वो पैसा एरिया के पास काफ़ी है तो उस हिसाब से भी, बहुत ज्यादा और टैलेंट भी है उस हिसाब से भी। और देखा जाए तो अपना एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी, तो हर चीज़ के लिहाज से जो है वो इंडिया का आईपीएल जो है सक्सेसफुल, और इसी कारण जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। और पाकिस्तान के पास इनमें से कोई भी नहीं है चीज़। तो पाकिस्तान का फेल इसीलिए है। भाई किधर अ, ये आईपीएल किधर जाहिर है हम्म कुछ भी नहीं है ये पाकिस्तान के पास। कंपेयर बनता ही नहीं है, पता नहीं कैसे कंपेयर करते हैं। शुएब अख्तर को फिक्र बोल रहा था, पता नहीं 47,000 करोड़ की कितना बोल रहा था इसकी, जो है जो मीडिया के थ्रू वो कमाएंगे, वो इतनी उसकी वर्थ है। खाली मीडिया के थ्रू जो वो चलेगी इतनी है। पीएसएल की इतनी नजदीक भी नहीं है कहीं। तो कैसे होगा भाई, कहाँ पे अंबानी फैमिली और पता नहीं प्रीति जिंटा, शाहरुख खान और इतने इतने बड़े नाम फनकार जो हैं, सेलिब्रिटी जो हैं, वो जुड़े हुए हैं इस फ्रेंचाइज के साथ और पैसा खर्च कर रहे हैं। कहाँ पीएसएल क्यों कंपेयर करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हम तो ये नहीं, कहते वो हैं कि यही भैया बता रहे हैं ना कि थोड़े से पीएसएल पैसे दीजिए ना हमें, हमने स्टेडियम बनवाना है, और फिर कहते हैं इंडिया पीएसएल के जो साथ है कंपेयर भी वो करना है। इसीलिए बता रहे हैं ना पीएसएल, क्योंकि बात हुई है ना पीएसएल फेल क्यों है और आईपीएल क्यों सक्सेसफुल है। हाँ ना। तो उसमें सारी चीजें फैक्टर जो हैं इफेक्ट करते हैं। और जिस तरह के बताया कि पैसा सबसे ज्यादा वो भी है, मार्केट है, और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, टैलेंट है सबसे ज्यादा इंडिया में। और यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे भी जो है वो टैलेंट नहीं है। तो क्या किसी ने आना है, और पैसा नहीं है। पैसा हो तो शायद मेरे ख्याल में जो है वो ये भी कामयाब हो सकता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, और पर्चीबाजी और बरादरी जो है सिस्टम वो चलता है यहाँ पे। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बरादरी सिस्टम बहुत है पाकिस्तान में। जिस चीज में भी देख लें, सियासत में देख लें या और कोई आगे पीछे चीज हो, गांव में कोई चीज ऐसी हो जाए तो वहां पे भी बरादरी सिस्टम चलता है। हम्म तो ये चीजें जो है बरादरी निज़ाम जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं हो पाती चीजें पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो है वो जरदारी की फिर से एक दफा जो है इन्होंने वीडियो दिखाई। पहले वीडियो हमने की है वो पिछली वीडियो जो है वो इसी चीज पे थी, इसी टॉपिक पे थी। बिल्कुल। और इस पे भी जो है वो जिक्र हुआ है
और टांगे कहाँ पर रही थी उसकी इज्जतदारी की, और इसको जो है वो खड़ा कर दिया और बोलने उससे हो नहीं रहा, और धमकी दे रहा है और वो फीलिंग ही नहीं आ रही धमकी वाली। तो जाहिर है फिर मजाक तो उड़ेगा। और तीसरा इन्होंने टॉपिक बताया कि वो मौलवी जो है वो जो अबे जमजम वो जमजम जो लिखवाना चाह रहा था शहादत की उंगली से मीटर पे कि बिजली का बिल कम आएगा। यकीन करें ये ऐसे मौलवी होते हैं, ऐसे मैं कहूँगा कि अनपढ़ जाहिल मौलवी होते हैं जो कि बेइज्जती करवाते हैं इस्लाम की। हर जगह पे अपने मज़हब की जो है वो बेइज्जती करवाते हैं। ये नहीं कहते कि हम ये नहीं सोचते कि हम क्या बकवास करने लगे हैं। इसका कहाँ पे वजूद है? इसका क्या पीछे रीज़न है? क्या नहीं है? नहीं समझ ही नहीं आती इनको। और फिर जो है वो कहते हैं जी देखो जी दुनिया मज़ाक उड़ाती है। खुद आप मज़ाक उड़वाते हो भाई ऐसी बातें करके। हम्म। तो भाई पंखा बंद करो, एसी बंद करो, बिल भी कम ही आएगा। तो लेकिन नहीं, उस चीज़ पे नहीं जाना। पखे 4-4 चलाएँगे और वहाँ पे शहादत की उँगली से ज़म-ज़म लिखेंगे और मीटर जो है वो इनकी बात मान लेगा। तो ये अजीब ही इनकी जो है वो लॉजिक है एक। और तो बेइज़्ज़ती करवाते हैं ना। तो सही बात है किसी ने जो कही है कि उँगलियाँ दे लें वो शहादत वाली उँगली बीच में दें, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना बिल आएगा ना टेंशन होगी। बिल आ भी तो गया तो उसमें थोड़ा देख वही लें। ना टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो उँगलियाँ दे लो बीच में। तो वो बेहतर रहेगा। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी और फ़नी भी थी बीच में, और टॉपिक भी जो है वो थे सीरियस, लेकिन जो है वो एक हँसी-मज़ाक में जो है सारे जो है निपट के टॉपिक, और अच्छा लगा वीडियो देख के, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।